तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मैं आपका मेरी एक नई वीडियो में। मैं हूं आपका एजुकेशन साथी। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए हिंदी का 2023 का प्रश्न पत्र, जिसमें आप देखिएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और उन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, जो कि आपके 2025 के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो समय ना गवाते हुए सीधा हम प्रश्नों पर आते हैं। तो पहला प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न इसमें 5 आते हैं। तो पहला प्रश्न है, मूल स्वर। मूल स्वर कौन से हैं? तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ू ऊ, ये सब क्या होते हैं? ये छोटा, छोटी और छोटू से मिलकर बने होते हैं। तो जो मूल स्वर हैं वो आप देख सकते हैं कि सेकंड वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। छोटा आ, छोटी ई, बड़ा, छोटा ऊ और री, ये हमारे हो जाएंगे मूल स्वर। तो मूल स्वरों की संख्या भी पूछ दी जाती है कभी कभार। तो मूल स्वरों की संख्या आप लिखेंगे 4। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे कि अर्धस्वर कौन से हैं। तो किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? तो अढ़ा और ढा तो हो जाते हैं हमारे द्विगुण व्यंजन, रा और ला हो जाते हैं हमारे लुंठित, छा और जा स्पर्शी होते हैं, जबकि या और वा जो हैं वो हमारे अर्धस्वर कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न अक्षर में महाप्राण है। तो महाप्राण के लिए आपने पढ़ा होगा वर्ग, का, चा, टा, ता, पा। 5 वर्ग आपने पढ़ रखे होंगे, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग। उनमें से हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण होता है। तो इसमें का जो है वो पहला वर्ण होता है, चा भी पहला वर्ण होता है, और या तो अंत्यस्थ व्यंजन में आता है। ये वर्गों में आता ही नहीं है, ये अंतस्थ में आता है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा कि हा जो है वो एक महाप्राण है, वर्ण है। महाप्राण वर्ण वो होते हैं जिनको बोलने में बहुत अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? वानर, पट, मिष्टान, क्षेत्र, मिष्ठान, पट, क्षेत्र, वानर। तो इसमें से कौन सा शुद्ध है? तो इसमें से शुद्ध है वानर। क्षेत्र भी शुद्ध नहीं है, मिष्ठान भी शुद्ध नहीं है, पट भी शुद्ध शब्द नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, जंगम विलोम शब्द है। अब जंगम का आपको अर्थ पता होगा तभी आप विलोम बता पाएंगे। जंगम का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरी स्थान पर जाना, या किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरी स्थान पर ले जाना, यानी कि जिस वस्तु का स्थानांतरण हो सके, जिस चीज़ का स्थानांतरण हो सके वो क्या कहलाती है? जंगम। तो उसके हिसाब से इसका उत्तर नंबर 2 एकदम सही हो जाएगा। स्थावर, जो चीज़ एक ही जगह पर स्थित रहती है, कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाती है। तो जंगम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्थावर। आप इन विलोम शब्दों और पर्यायवाची शब्दों को अच्छे से तैयार कर लें। हर बार ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पेपर में आपके पूछे जाएंगे हर बार। अगला प्रश्न देखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं एक एक नंबर के। तो स्वराघात किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्वराघात किसे कहते हैं। तो स्वराघात से आशय ये होता है कि जब हम ध्वनि को बोलते हैं तो ध्वनि में जो उतार चढ़ाव होता है, जैसे हम कोई ध्वनि बहुत तेज़ी से बोलते हैं, कोई ध्वनि बहुत धीरे से बोलते हैं। जैसे मैंने पहले बोला बालक और फिर मैंने बोला बालक, तो दोनों में ही आवाज़ का डिफरेंस है। तो ध्वनि का जो उतार चढ़ाव होता है वो क्या कहलाता है? स्वराघात कहलाता है। 3 प्रकार के आघात होते हैं जिसमें से एक स्वराघात होता है। अगला प्रश्न है, पार्श्विक वर्ण का उदाहरण दीजिए। तो पार्श्विक वर्ण का उदाहरण क्या हो जाएगा? पार्श्विक वर्ण का उदाहरण हो जाएगा ला। ला, ला अक्षर जो होता है वो पार्श्विक होता है। ठीक है, याद कर लेंगे सभी लोग। लिपि को परिभाषित कीजिए। लिपि क्या होती है? किसी भी भाषा को जो लिखने का ढंग होता है, जैसे हिंदी भाषा को लिखने का ढंग क्या है? क, ख, घ, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, यही लिपि कहलाती है। ऐसे अंग्रेजी भाषा को लिखने के लिए किन अक्षरों या चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है? तो ABCDEF, तो वो उसकी लिपि हो जाएगी। जैसे अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या होती है? रोमन। उर्दू भाषा की लिपि क्या होती है? अरबी। पंजाबी भाषा की लिपि क्या होती है? गुरुमुखी। इसी प्रकार से हिंदी भाषा की लिपि होती है देवनागरी। इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है आर्य एवं उन्नति का विलोम लिखिए। तो विलोम शब्द लिखने के लिए मैंने अभी आपको फिर से बताया था कि अगर आपको अर्थ पता होगा तो आप विलोम शब्द लिख सकते हैं। अब आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ,
कोई श्रेष्ठ इंसान, कोई उत्तम व्यक्ति, तो उसको बोल देते हैं आर्य। तो आर्य का हो जाएगा अनार्य। क्या हो जाएगा? अनार्य। अनार्य आप कैसे लिखेंगे? अनार्य, अनार्य इस प्रकार से आप अनार्य को लिखेंगे। इसका अर्थ हो जाएगा जो व्यक्ति श्रेष्ठ ना हो। उन्नति का क्या हो जाएगा? अवनति। अवनति को किस प्रकार से लिखेंगे? उन्नति का मतलब होता है ग्रोथ करना, ठीक है, और अवनति का मतलब हो जाएगा ग्रोथ ना करना, यानी कि नीचे की तरफ जाना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कारक किसे कहते हैं? अपादान कारक का चिन्ह लिखिए। तो कारक जो हैं वो कर्ता का क्रिया से संबंध बताते हैं। तो अपादान कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है से। अब आप कहेंगे करण का भी से होता है, तो करण और अपादान दोनों का ही जो चिन्ह है वो से होता है, लेकिन अपादान में जो से प्रयोग होगा वो अलग होने के लिए होगा। जबकि वस्तु किसी चीज़ से अलग होती है तो वहाँ पे जो कारक आता है वो अपादान कारक आता है, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। अशुद्ध उच्चारण के कौन कौन से कारण हैं? तो अशुद्ध उच्चारण के कई कारण होते हैं। पहला, जैसे कोई क्षेत्रीय बोली, अब किसी के यहाँ पर मान लीजिए भाषा अलग है, जैसे आप कानपुर में जाएंगे तो कानपुर में एक अलग ही भाषा बोली जाती है, तो वहाँ पर उस भाषा का प्रयोग किया जाता है जो हम लोग यहाँ पर उस भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अशुद्ध उच्चारण का कारण होगा एक क्षेत्रीय प्रभाव। दूसरा, कोई शारीरिक अपंगता हो सकती है, हो सकता है उसको कोई बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, उसकी जीभ में प्रॉब्लम हो, तो एक ये हो जाएगा। तीसरा, उसको मात्राओं का ज्ञान नहीं होगा, उसको अक्षरों का ज्ञान नहीं होगा, उसके ज्ञान में कमी होगी। तो इन अशुद्ध उच्चारणों को आप देख सकते हैं अच्छे से, किताब में, बुक में, मॉडल में आपको मिल जाएंगे, नहीं तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न आप देख लीजिए और इनके स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इन सभी क्वेश्चंस के आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को तैयार कर सकें। अयोगभाव से आप क्या समझते हैं? और अगला क्वेश्चन, पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि को समझाइए। सिरोरेखा किसे कहते हैं? सिरोरेखा वो होती है जो हम शब्दों को लिखने के बाद उसके ऊपर लगाते हैं, ऐसे, ये होती हैं सिरोरेखा। अगला क्वेश्चन है, वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान बताइए। तो उच्चारण स्थान जैसे कंठ होता है, तालु होता है, मूर्धा होता है, दंत होता है, ओष्ठ होता है। अगर हम लोग बात करें वर्गों की तो का वर्ग जो होता है वो कंठ से बोला जाता है। का वर्ग के जितने वर्ण हैं, का वर्ग के जितने वर्ण हैं वो किससे बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप सारे वर्ग याद कर सकते हैं। कंठ, उसके बाद आता है चा वर्ग जो कि तालु से बोला जाता है, उसके बाद आता है टा वर्ग जो कि मूर्धा से बोला जाता है, फिर दंत से, फिर ओष्ठ से। इसी प्रकार से आप अस्तस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, सभी व्यंजनों को याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताइए। तो यहाँ पे आपको लेखन कौशल के बारे में लिखना है। वर्णों को लिखते समय क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, आप इसको भी अच्छे से प्रकार से कर सकते हैं। वाचन किसे कहते हैं? तो पढ़कर बोलने को ही क्या कहते हैं? वाचन। लेकिन आपको इतना नहीं लिखना है, आपको पूरा डिटेल में लिखना होगा क्योंकि ये 2 नंबर का प्रश्न है। कम से कम आपको आधे पन्ने से ज़्यादा लिखना है और उनके प्रकार भी बताने हैं। तो वाचन 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्वसर वाचन, एक होता है मूक वाचन। स्वसर वाचन में क्या होगा? स्वसर वाचन में हम जो भी चीज़ बोलेंगे उसको ज़ोर से बोलेंगे, कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो ज़ोर से पढ़ेंगे उसको। लेकिन मूक वाचन या फिर उसको मौन वाचन भी बोलते हैं। तो मूक वाचन और मौन वाचन में क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं लेकिन उसको ज़ोर से बोलते नहीं हैं, बस मन में ही पढ़ते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी अखबार पढ़ते हैं तो मन में पढ़ते हैं, उसको ज़ोर ज़ोर से बोल के नहीं बताते हैं, तो वो हो जाता है मूक या मौन वाचन। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। आप इन्हीं सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं तो आपके एग्ज़ाम में दोबारा से फंस सकते हैं ये क्वेश्चंस। इसके बाद मैं आपके लिए 2024 का भी क्वेश्चन पेपर लाऊंगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको ऐसी और वीडियोस अच्छी लगती हों, और अगर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाता रहूं तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।